अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम आपको वज़ू के बारे में मुतारफ़ कराएंगे। 21वीं सदी को साइंस की सदी भी कहा जाता है और आज जदीद दौर में हम हर चीज़ को साइंसी पैमाने पर नापते हैं। यहाँ तक कि बाज़ अफराद इबादत और मजहबी रसूम व रिवाज की अदायगी करते हुए भी इस बात को मद्देनज़र रखते हैं कि उसको इनका क्या फ़ायदा होगा। कुरान करीम में अल्लाह का कलाम बरहक है। अल्लाह ने उसमें तहारत और पाकीज़गी के लिए गुस्ल और वज़ू की ताकीद फरमाई है, जिसके किए बगैर बंदे की कोई भी इबादत शर्फ़ कबूलियत नहीं पा सकती। तहारत को निस्फ़ ईमान भी कहा गया है। अल्लाह करीम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, जब तुम उठो सलात अदा करने के लिए तो धो लो अपने चेहरे और बाजू कहनियों तक और मसह करो अपने सरों पर, धो लो अपने पाँव टखनों तक और अगर तुम जुनबी हो तो सारा बदन पाक कर लो। इस आयत करीमा से मालूम होता है कि नमाज के लिए वज़ू शर्त है, उसके बगैर नमाज अदा नहीं होगी। वज़ू में चेहरा, हाथ, पैर और सर का मसाह करना फ़र्ज है। मिसवाक करना, दांत साफ करना, नाक साफ करना वैसे भी सुन्नत है। इस तरह जो शख्स नमाज का पाबंद है, एक दिन में 5 मरतबा जिस्म के इन हिस्सों को लाजमी धोता है जो रोज़मर्रा के कामों के दौरान गंदे और मैले हो जाते हैं। वज़ू का असल मकसद यह है कि इंसान पाक व साफ होकर बारगाह इलाही में सजदा रेज हो और उसकी तबीयत में आजिज़ी और सरशारी आ जाए। इस सिलसिले में माहिरीन हयातियात पिछले कई बरस से कई तहकीकात की, जिनसे मालूम हुआ कि वज़ू इंसानी सेहत पर बहुत मुफीद असरात मुरतब करता है। उससे न इंसान को जिस्मानी सफाई बल्कि ज़हनी आसूदगी और रूहानी मसरत भी हासिल होती है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।